साथ मेजर मोहम्मद अली शाह भी कनेक्ट हो गए। मेजर, कैसे देख रहे हैं पीएम मोदी के इस ट्वीट को आप? पीएम ने दुख जाहिर किया है, फोन पर बात की है फलस्तीनियन अथॉरिटी के जो प्रेसिडेंट है उनसे। जी देखिए, हिंदुस्तान एक बात तो क्लियर है कि हिंदुस्तान हमेशा मानवता को, इंसानियत को मान्य देता है। हिंदुस्तान ये नहीं देखता कि भाई क्या मुल्क है, कैसे है। भाई इंसान इंसान है। हम वर्ल्ड वन फैमिली की बात करते हैं। ऑल द वर्ल्ड वन फैमिली। G20 की प्रेसिडेंटशिप भी हमने का नेतृत्व हमने लीड किया था। तो मैं इस तरीके से देख रहा हूं कि भाई हम देखेंगे मानवता का। जो पीएम साहब ने पहले ट्वीट किए थे तो उसको भी लोग कैसे भी उसको रीड करें, उन्होंने क्या कहा था? उन्हें बड़ी सिंपल बात क्लियर टर्म्स में कहा था कि जो आतंकवादी हमला हमास ने किया है, जो हुआ है इजराइल पे, इसकी हम निंदा करते हैं और इस आतंकवादी हमले में हम इजराइल के साथ खड़े हैं। उन्हें तो ये कभी नहीं कहा था कि हम फलस्तीन के खिलाफ हैं या हम फलस्तीन को सपोर्ट नहीं करते हैं। उसी दिन बाद में जब इतना कंफ्यूजन फैला, तब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से उनका स्टेटमेंट आया, जो कि बहुत ही क्लियर था कि हिंदुस्तान की विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी बहुत ही कंसिस्टेंट है और हम टू स्टेट सोल्यूशन में यकीन रखते हैं, यानी कि को एग्जिस्टेंस। तो बिल्कुल हमने रूस और यूक्रेन के टाइम पे न्यूट्रल स्टैंड रखा। अभी भी मैं को इस समझ में नहीं आ रहा कि क्यों इसको मिस इंटरप्रेट करके लोग समझ रहे हैं कि हम एक साइड ले रहे हैं। हम कोई एक ऐसा पक्ष नहीं ले रहे हैं। बहुत ही ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। हमारे प्रधानमंत्री साहब ने बहुत ही मैच्योर स्टैंड लिया है, ये बोल के कि भाई हम मानवता का ध्यान रखते हैं। सिंपल सी बात है, आप देख लीजिए एग्जाम्पल्स इतिहास में। गल्फ वॉर हुआ था, हमने मानवता का ध्यान रखा। आप रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था, हमने मानवता का ध्यान रखा। आप अफगानिस्तान में तालिबान आ गई थी 15 अगस्त को, हमने केवल हिंदुस्तानी नागरिक ही नहीं, हमने बाहर मुल्क के नागरिक को भी लेकर आए, हम वहां से रिहा करके आए। और उसके बाद देखिए सूडान में जब क्राइसिस हुआ, आप कोई भी क्राइसिस देख लीजिए, अभी भी बाहर मुल्क के लोगों ने हिंदुस्तान को शुक्रिया अदा किया है कि आप अपने अपने लोग तो लेकर आए ही आए, साथ साथ हमारे भी लोग आप लेकर आए इजराइल से। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। हाँ, एक बात मैं कहना जरूर चाहूंगा, मैं दाग देता हूं आपके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं रूबिका लियाकत की, जो वहां से रिपोर्टिंग कर रही हैं इजराइल से, अपनी जान की परवाह ना कर अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जान पे खेलकर वो रिपोर्टिंग कर रही हैं। बड़ी ही अच्छे तरीके से रिपोर्टिंग कर रही है। तो माय कॉम्प्लीमेंट्स टू हर कि जहां पे लोग इजराइल को छोड़ के आ रहे हैं, वहां पे आपके रिपोर्टर वहां जाके उस जोखिम उठाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं ताकि मेजर शाह, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन एक बहुत बड़ी बात देखिए, क्योंकि हम पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट से बातचीत की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के, लेकिन इसी बीच में आपसे कुछ ही दिन पहले वाफा, जो कि समाचार एजेंसी है, उसकी तरफ से खबर आई थी कि जो राष्ट्रपति हैं जिनसे प्रधानमंत्री ने बात की है, उनकी तरफ से इस बात पर जोर ये दिया गया कि हमास की नीतियां और कार्रवाई फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। क्या ये स्टेटमेंट, भले ही इसमें एक भूल सुधार करने की कोशिश बाद में की गई हो, लेकिन क्या ये उन तमाम देशों को जो एक ऊहापोह की स्थिति में थे, उनको एक क्लियर मैसेज देने की कोशिश थी कि हमास फिलिस्तीन को रिप्रेजेंट नहीं करता है? हाँ, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। हमास फिलिस्तीन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। हमास कहां से आए? वो ठेकेदार हैं, उनकी वजह से ही आज की तारीख में फिलिस्तीनी इतने उनकी वजह से ही लोग मासूम बेगुनाह बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग वो सफर कर रहे हैं। ये हमास जो है ये आतंकवादी संगठन है, ये बैन आउटफिट है। ये कुछ भी कर दे, इसको कोई भी इसका सपोर्ट नहीं करेगा। ये हमास को अलग देखा जाए और फिलिस्तीन को अलग देखा जाए। फिलिस्तीन के तो मासूम बच्चे हैं, सिविलियंस हैं, निर्दोष सिविलियंस हैं जो सफर कर रहे हैं, जो इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। तो फिलिस्तीन को और हमास को दो अलग तरीके से देखा जाए, ऐसे मैं कहूंगा। और मैं ये कभी नहीं, और ये बहुत क्लियर भी है, ये बहुत क्लियर भी है मोहम्मद अली शाह, क्योंकि आयुष देखिए, इतना तो तय है कि हमास कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, वो एक आतंकी संगठन है। ये पूरी दुनिया को समझना होगा और भारत के स्टैंड के साथ, इजराइल के साथ देने के साथ ये मैसेज, ये संदेश बहुत क्लियर नजर आता है कि ये पूरी कार्रवाई हमास आतंकियों के खिलाफ है। आयुष।
बिल्कुल पूर्णिया, और पीएम मोदी के ट्वीट में भी इस बात का जिक्र दिखता है जब वो चिंता जाहिर करते हैं आतंकवाद को लेकर, वायलेंस को लेकर, और जिस तरह से उस पूरे क्षेत्र में लगातार हालात खराब हो रहे हैं। पूर्णिमा, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए हमें। मेजर अली शाह, आपका बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए।